हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं और इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज कोई पूनम मैम नया सा टॉपिक लेकर आएंगे, राइट। तो बिल्कुल आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग पूनम मैम आज बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आई है, जो कि है आपकी चैट शीट। यानी कि छोटे टॉपिक्स को किस तरह से लिखें, हर चीज़ को कैसे कंबाइन करके हम पढ़ें, बहुत कम समय में हम रिवीजन कैसे करें, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है बट हम बना नहीं पाते हैं। तो ये काम मैंने कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करती हूँ आज के इस टॉपिक को, जो कि है आपकी केमिस्ट्री की चैट शीट, राइट। चलिए आइए तो फटाफट देखते हैं बच्चों। सबसे पहले की फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, साथ में यहाँ पर लगता है कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, है ना, हम कैसे इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, साथ ही हम यहाँ पर कैसे समझ सकते हैं कि हम कैसे पढ़ें और किस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले बेटा क्या होता है, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज जो है वो दिमाग में हमेशा रहने चाहिए और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है, हमें बहुत सारे पेजेस नहीं मिलते हैं कि हम कैलकुलेशन करें, तो हमें हमारे दिमाग में ही कैलकुलेशंस को करना होता है। वही चीज़ें हमें आगे जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करवाती हैं। अगर आपने हाथ से ही कर करके फिर ये सोचते हैं कि हमें पेपर मिल जाए तो शायद मैं कैलकुलेशन कर, नहीं, थोड़ा स्मार्ट बनो, है ना, माइंड में ही कैलकुलेशन करना शुरू करो। तो यहाँ पर नेंसर्ट इक्वेशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, आरएनएस इक्वेशन है, गेस लो है जो कि अभी नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, और मोलरिटी है। ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके न्यूमेरिकल 101% बनते हैं। तो इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि ये हमें हटाए, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है या हमें याद नहीं होंगे। ये चैट शीट है, इसको एक ही जगह नोट करके रखो, इसको हमेशा रिवाइज करो, तभी ना हमें चीज़ें क्लियर होगी, राइट। अब बढ़ती हूँ आगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो मैम रटनी ही पड़ती है, इसका तो कोई समाधान नहीं है। हर बच्चा यही सोचता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को ट्रिक से भी याद किया जा सकता है, रटा ही नहीं जा सकता है। रटने की भी दूसरी पद्धति होती है, याद रखना, और याद ट्रिक से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं जैसे कलर जो होता है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, इनको बहुत पूछता है। क्रोमियम बहुत बार पूछता है एग्जाम में, उसका ग्रीन कलर होता है। आयरन का येलो, हम सब हमेशा कहते हैं कि आयरन तो ब्राउन होता है, येलो ब्राउनिश भी होता है ना। पिंक कलर होता है मैग्नीज का। वहीं पर ग्रुप 7 फैक्ट्स यानी हम बात करें तो यहाँ पर आपके एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं। वहीं पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो साइनाइड जो होता है प्रबल लिगेंड होता है, वहीं पर आपका ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक। यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप इस तरह के टॉपिक्स को याद रखेंगे तो अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको पता होना चाहिए, वीक लिगेंड्स आपको पता होना चाहिए, और उनसे बनने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो अपने आप ही याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको उसकी चैट शीट इस तरह की बना करके रख लेनी है। तो अब मालूम चल गया कि इनऑर्गेनिक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, हो गया। अब बढ़ती हूँ आगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई साहब इसको तो मैम हाय हाय तौबा तौबा, इससे तो ठाकुर जी बचाएं, है ना, हम यही सोचते हैं। नहीं, ये सबसे ज़्यादा स्कोर देती है ना। अगर आप इसको समझ गए तो कहते हैं कि हर जो चीज़ अच्छी होती है वो जल्दी से समझ में नहीं आती है, तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है इसलिए समझ में नहीं आती जल्दी। यहाँ पर कॉल्बे, सैंडमेयर और बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन और विटामिन सी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना ही है। SN1 SN2 भाई साहब ये तो रणबाण है, यहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा आता है और हर साल, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे वो CUET हो, पूछेगा ही पूछेगा, है ना। कॉल्बे विद्युत अपघटनी विधि होता है कॉल्बे, है ना, तो कॉल्बे अभिक्रिया होती है, कॉल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है ना। तो ये अभिक्रियाएं, श्मिट अभिक्रिया है, सैंडमेयर है, राइमर्टिमान है, केनीजारो है, बहुत सारी रिएक्शन है, बट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ज़रूर याद करें। और बायोमॉलिक्यूल में 2 टेस्ट जो होते हैं वो ज़रूर आते हैं। CUET में तो पूछता ही पूछता है टेस्ट के बारे में, तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर लें। अब आता है कि हमें इस चैट शीट का यूज़ कब करना होता है, एग्ज़ाम टाइम में, और एग्ज़ाम के समय में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर इतना सारा सिलेबस को एक साथ तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, फिर तो भूलने लगते हैं हम लोग चीज़ें। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से इसको रिवाइज करना है। डेली में भी करो, बहुत अच्छा है। अगर आप मॉर्निंग में सुबह ही, अगर मॉर्निंग में सबसे पहले जो भी आपने लिखा हुआ है, जिस भी, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का कर लिया, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक का कर लिया, तो ऐसे ही आप लोग मॉर्निंग में जो भी आपने लिखा है उसकी हेडिंग और कीवर्ड्स को देखो कि क्या क्या है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में क्या आना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हेडिंग याद होगी। इसका मतलब इसके अंदर क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन याद आ गया, del P अपॉन del T,
याद आ गया। तो ये कीवर्ड्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। फिर आफ्टरनून में आपको उन्हीं चीज़ों को, जो चीज़ आपने सुबह सुबह, मान लो फिजिकल केमिस्ट्री आज आपने की है, उसको दोपहर को जब आपने खाना किया उसके बाद सोचते हैं नींद आएगी। क्यों आएगी? हम 10 मिनट वॉक करेंगे। जब हम वॉक कर रहे हैं ना, तो आंखें बंद हो या खुली, जैसे भी हो, आपको ये याद करना है सुबह मैंने क्या क्या पढ़ा था। वो चीज़ें आपके दिमाग में घूमते रहने चाहिए, है ना। तो वो भोजन भी पचित हो जाएगा और ये याद भी रह जाएगा। फिर रात को सोने से पहले जो वीक पॉइंट है, जो याद नहीं आए, दोपहर जब आप रिकॉल कर रहे थे याद नहीं आए, वो पॉइंट्स को वापस देखो और उनको याद करो। वो चीज़ें आपको रिमाइंड करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला ज़रूरी है, ये ब्रेन को 3x तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन हम करते नहीं हैं, तो करो प्लीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना। समझ में आई? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको आपको बताना ज़रूरी था। तो ये चैट शीट आपको इस तरह की ही बनानी है, राइट। अब मैं बात कर लेती हूँ बच्चों एक चीज़ पर, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पढ़ने के लिए आप बच्चों को आना होगा हमारे साथ, है ना, रेगुलर होना होगा। तो अगर आपको रेगुलर होना है तो हर बच्चा जो है वो क्या कर सकता है भाई, अभी जाओ, है ना, 7+7 मंथ, है ना, यानी कि 2 साल की वैलिडिटी के लिए जाओ भाई। जैसे ही आप जाओगे महापैक में, तो आपके पास साइंस का महापैक आ गया। साइंस के महापैक में जैसे ही आप जाओगे तो मोर ऑफर में आपको कुछ नहीं करना है, बस पूनम हिंदी कोड यूज़ करना है ना। कोड यूज़ करने के लिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर स्पेस न यूज़ करें, बिल्कुल भी यूज़ मत करना। क्योंकि कई बार बच्चा कहता है मुझे, मैम कोड अप्लाई नहीं होता। बेटा स्पेस मत यूज़ करो। तो वहाँ पर जैसे ही आप इसको करोगे, यहाँ पर आप इसे अप्लाई करोगे, तो ये प्राइस ये हो गया, कितना कम है। और ये प्राइस आपको 2 साल के लिए मिल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 2 साल के लिए आपको मिल रहा है, तो और क्या चाहिए भाई, है ना। तो हर बच्चे को मैं कह रही हूँ 2x वैलिडिटी के साथ जाओ, अभी प्रॉपर ऑफ मिल रहा है, इसमें भी और ऑफ मिल जाएगा आपको। सो प्लीज़ आज ही जाओ, एनरोल करो और यूज़ करो पूनम हिंदी कोड, हर बच्चा। और अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आप मेरे साथ पर्सनल ग्रुप में जुड़ेंगे, है ना, नॉट सोशल वाला, पर्सनल मैडम के साथ। और वहाँ पर आपको मिलेगा प्रॉपर गाइडेंस, वहाँ पर आपको मिलेगी प्रॉपर हर चीज़ के लिए गाइडेंस कि हाँ भाई इस तरह पढ़ना है। टाइम टेबल मिलेगा, हर दिन का शेड्यूल मिलेगा कि आज इतना पढ़ना है, कल इतना पढ़ना है, संडे को क्या पढ़ना है, ये सब मैम आपको पर्सनल बताएगी। सो अगर आप ये सब चीज़ें लेना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैम मुझे आपसे बात करना है, तो अभी जाओ, मुझे कनेक्ट करो और फटाफट कॉल करो। ओके, चले। तो हर बच्चा मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकता है, हर एक स्टूडेंट। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे फिर। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। तो ओके, इस तरह से ही अच्छे से ये चैट शीट जैसे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी, पर उसके लिए आपको पढ़ना होगा, तैयार होना होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।